सदगुरुदेव भगवान की। अखिल गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मिथ्या आरोपों के बाद किस तरह से मन को शांत किया जाए? अगर आपको मिथ्या आरोप भगवान के नाम, हमारे हृदय में नाम जब चलता है, जैसे हमें किसी ने कहा, तो हमें तुरंत जांच करनी है। अगर है तो भगवान सामने से संबोधन कर रहे हैं, मुझे सुधार करना चाहिए। और जब मुझे पता चला जांच करने पर कि जो सामने कहा जा रहा है वो मेरे में नहीं, बस अब वो उसकी बुद्धि है, हम उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकते। वो जो बोल रहा है मुझे प्रसन्न है, मुझे उसके बोलने से दुखी नहीं होगा। ऐसे अगर हम दुखी होने लगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट देने वाला नहीं है। आप अच्छे मार्ग में चलना चाहो तो आपको गिराने के लिए ही, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं। सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा। आप धर्म से चलो, दूसरों का उपकार करो, तो जिसका उपकार करोगे वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार है, यहाँ बहुत छल कपट दम नाटक ये सब बहुत चलता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप हृदय से किसी को प्यार करोगे, आपके हृदय को काट देगा। आप अपनी जान पर खेल कर दूसरों को बचाओ, वही समय आने पर तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये संसार है, इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल खुश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन कर सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्या रूप को करेंगे। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। अगर हम किसी विभाग में हैं जहाँ हमें सफाई देने की आवश्यकता, वहाँ तो दे सकते, पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न माने तो अपनी कट्टरता पे लगे होना होगा, वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं, बहुत मतलब मजबूत रहना। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगली बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लाडली जी की कृपा से मैंने आपके यूट्यूब के माध्यम से सत्संग और एकांतिक वर्तन सुने। गुरुदेव भगवान, मैं आपके लिए वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहें। और मेरी ये दिली इच्छा कि मैं आपसे मित्रता कर, ताकि मैं सारी वो बातें करूँ, क्या बातों को ध्यान रखूँ जिससे आप प्रसन्न रहें। सबसे पहली बात है कि आप गर्लफ्रेंड आदि के चक्कर में मत पड़िएगा। ब्रह्मचर्य धारण कीजिएगा, राधा नाम जपिएगा, माता पिता का आदर कीजिएगा, और इसी से प्रसन्न कीजिएगा, और इसी से तुम्हारे जीवन की उन्नति हो जाएगी। ठीक है? राधा राधा। पंडित गौरव शर्मा जी, दाऊ जी से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी विशेष संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षित नहीं लिया हूँ, मतलब कहीं से लिया हूँ, बट ऐसे में क्या हमको सांप्रदायिक से ही दीक्षा लेनी चाहिए या गुरुदेव ने? संप्रदाय का तात्पर्य होता है मार्ग, किसका जीटी रोड। अगर हमें गाड़ी दौड़ानी है हमें जीटी रोड की आवश्यकता होगी। संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम आचार्य की शरण होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर आंख मूंद के दौड़ते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। संप्रदाय का मतलब कोई भयावा या कोई फसावट या कोई ऐसा नहीं। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, सुदृढ़ मार्ग संप्रदाय। अब जैसे हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, हमको वही मार्ग लेना पड़ेगा ना। तो हमको स्वामी हरदास जी की शरण में होना पड़ेगा, हरिवंश जी की शरण में होना पड़ेगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे। अब हमको सखा भाव की उपासना करनी, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो हमको वल्लभाचार्य जी के मार्ग में चलना पड़ेगा। भाई हमको जहाँ जैसे हमको बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी वाला मार्ग, राधा रमण जी जाना पड़ा, ये मार्ग है। भक्ति में
में उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब तो मार्ग। तो अगर हमें प्रभु के इन भावों में चलना है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, तो हमें उसी मार्ग वाले महापुरुष से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमें जाना बिहारी जी है, हम चलने लगे छठी कला की तरफ, तो मार्ग तो है लेकिन हम कभी बिहारी जी नहीं पहुंचेंगे। तो बिहारी जी पहुंचने के लिए बिहारी जी वाले ही मार्ग में जाना पड़ेगा। तो उसी मार्ग का नाम संप्रदाय है। बोले अब मुझे बिहारी जी से प्यार करना है, तो स्वामी हरिदास जी से प्यार करो, तो बिहारी जी से प्यार करो। राधा वल्लभ जी से हमें प्यार करना है, तो श्री हरिवंश महाप्रभु से प्यार करो, राधा वल्लभ जी से प्यार हो जाएगा। क्योंकि वो जानते कैसे तुम्हें प्यार करना, वो कृपा करेंगे, अपने ठाकुर का प्यार देंगे, वो अपना मार्ग बताएंगे, वो मंत्र बताएंगे, उपासना बताएंगे, पाठ बताएंगे, सेवा बताएंगे, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो? किसका प्रश्न था? तो संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम किसी भी मार्ग को अगर हम तय करना चाहते हैं तो हमें वहाँ का गाइड चाहिए। वो गाइड चाहने का मतलब है गुरु बनाना, आचार्य बनाना। जब तक आचार्य और गुरु की शरण में नहीं होंगे तब तक हम मार्ग को तय नहीं कर सकते। गौरव सिंह जी बरेली से। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप मतलब सेवाएं करते हैं, मदद भी करते हैं, बट जैसे किसी एक भिक्षुक को उन्होंने भिक्षा दान दे दी, बट किसी ऐसे को देखा जिसमें इनको दोष दर्शन हुआ तो फिर इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वैसे हम प्रायः ये प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी बीमार आदमी को औषधि देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, किसी भूखे को भोजन देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं कि कैसा आदमी है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी परिस्थिति, उस समय धन खर्चा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे मांगने वालों को धन देने में विचार करने की आवश्यकता है। वो तुमसे 10-10 रुपए एकत्रित करके शाम के शराब पिएगा, मांस खाएगा, व्यभिचार करेगा, गंदे आचरण करेगा, तो आपको भी नरक करना। धन देने के लिए हमको बहुत विचारवान होना चाहिए। हमारे धन का प्रयोग कैसा होगा, इसीलिए पात्र देखकर धन का दान किया जाता है। धन ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं बात तो शाम को शराब पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। भोजन हम किसी को भी दे सकते हैं, भोजन के लिए औषधि किसी को दे सकते हैं, सहयोग परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। सर्दी में कोई कांप रहा है, हम अपनी सर उतार कर उसे दे सकते हैं, हम अपना कंबल उसे दे सकते हैं। लेकिन पैसा देने का जब समय आवे तो विचार कर ले कि हम जहाँ पैसा दे रहे हैं इस पैसे का हमारे सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। अगर दुरुपयोग होगा तो फिर आप भी उसके साक्षी बने और आपको भी उसे बोलना। इसलिए बहुत समझ कि धन दान करे तो बहुत। शिल्पा जी राधे राधे महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो मन में विचार आता है कि चलो अच्छा काम किया, मेरे पाप धुल गए इन्होंने जैसे, तो ये ऐसा विचार करना ठीक? हाँ ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, उसमें भगवान को जोड़ लो। भगवान की बड़ी कृपा हुई तो हमसे अच्छा कार्य करवाया, हमारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान को जोड़ लो, अपने अहंकार को मत पुष्ट करो, भगवान की कृपा से वो कार्य हुआ ऐसा भाव। जी कह रहे हैं कि जब सही काम करते हैं बट उसमें बहुत अड़चने आती हैं, मतलब फिर लास्ट में थक जाते हैं कि इतने सारी परिस्थितियां। नहीं, ऐसे हमें तो नहीं लगता आज तक कि सही काम में कोई अड़चने आती है। अगर हमने लक्ष्य बना लिया तो अड़चने क्या करेगी? अड़चने होती ही नहीं। अड़चने उसकी होती है जो लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बना लिया तो अड़चन क्या चीज होती है? रौंदते हुए हर अड़चन को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। लक्ष्य बना लो, सही काम का लक्ष्य बना लो, फिर अड़चन क्या करेगी? अड़चन होती क्या है? हमारे मन की, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता, हम उसको रौंद करके आगे बढ़ेंगे। यही तो हमारी परीक्षा है। सत्य मार्ग पर चलने वालों की जब अड़चने आती हैं तो उनको और जोश आता है और वो अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जैसे वीर होता है, जब उसको बाधा पहुंचाई जाती है तो उसमें और जोश आता है। कायर पुरुष होता है तो पीठ दिखा के भाग जाता है। तो अड़चनों से हमें हारना थोड़ी है, अड़चनों से हमें भिड़ना है, हमें संघर्ष करना है। हमें संघर्ष करने के लिए मानव जीवन मिला है और कोई भी ऐसा नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़े। संघर्ष करके हम विपत्ति, दुख, अड़चनों को परास्त करें और भगवान तक पहुंचे। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। कुमार अंशुमान जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम ग्रस्त और नौकरी पेशे वाले हैं, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है और हम भगवत मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाए। इतना तो समझ आ गया है कि महाराज जी की इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। कठिन तब लगता है
पीड़ा के कारण कठिन लगता नहीं तो भगवत मार्ग कठिन नहीं, बहुत सरल है, सत्य है, आनंदमय है, सुखमय है, जहाँ दुख का लेश नहीं, ऐसा भगवत मार्ग है। इसमें कठिन क्या है? कठिन तो संसार का मार्ग है, छल है, कपट है, चिंता है, शोक है, भय है, दुख है, मृत्यु है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसको हम सरल समझ रहे हैं। विचार करके देखिए, सुखद मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? दुखद मार्ग सरल कैसे हो सकता है? हम आपसे मित्रता करें, आप हमारे साथ कपट कर दें, छल कर दें, अविश्वास कर दें, लेकिन भगवान अमंगल नहीं कर सकते। मंगल हो, विश्वास करो, हर क्षण सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सबके हैं तो मेरे भी है। इसलिए भगवान का मार्ग कठिन लगता है पर कठिन है नहीं। संसार का मार्ग सुखद लगता है पर बहुत कठिन है। आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया, बड़े बड़े हो गए, सम्राट हो गए, राजा हो गए, किसी के हाथ में नहीं, सब खाली हाथ गए कि नहीं गए। जो सतमार्ग में चला, सतमार्ग उसके हाथ में आया। भजन, साधन, तपस्या, लोकांतर में जहां भी जाएगा उसका सम्मान होगा, वो सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक मार्ग को स्वीकार किया, मरने के बाद उसके हाथ क्या है? एक बार सिकंदर विजय करके जा रहा था तो एक संत नाचने लगे सामने। उसने कहा क्यों नाच रहे हो? बोले आज मुझे वीर बहादुर मिला, वो तुम काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले हाँ बोलिए। तो एक सुई निकाली, कहा मेरे कपड़े फट जाते हैं तो मैं एक सुई रखता हूँ, क्या परलोक में मुझे ये सुई आप ले जाकर दे सकते हैं? उनका मूर्ख हो क्या, परलोक में कोई कुछ ले जाता है क्या? तो बोले फिर लाखों की हिंसा करते हो, तो जब परलोक में एक सुई भी नहीं जा सकती तो तुम्हें लाखों की हिंसा क्यों करते हो? उसी दिन से दिमाग आ गया और उसने कहा जब सिकंदर मरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना कि सब लोग देख ले, इतना पराक्रमी वीर भी यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो हाथ लगने वाली चीज तो अध्यात्म है, सुख देने वाली वस्तु तो भगवान के मार्ग की नाम, लीला, गुण, धाम, ये सब ये मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें करता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु नहीं जी पाओगे। जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है तो भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती है जैसे दूसरे शरीर में। उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है उनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है, हम उसके दृष्टा हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्री देखना चाहती है, भाव आता मैं देखना चाहता हूँ। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे। जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे आम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। समझता रहे अनुज सिंह आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है या राधा रानी से प्रेम हो गया? अभी तो प्रेम तो अलग बात, प्रेम जब हो जाएगा तो अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निःशोक हो जाता है और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है यत्र यत्र मम जन्म कर्मवीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर से मेरे हृदय में रहो। जहाँ भी रहूं मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप, उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता। बस एक बात मांगता है, मैं कभी आपको
बिसरी हो न बिसारी हो यही दान मुझे देओ, श्री हरिवंश के लाडिले मुझे अपनी करो। हे लाडिले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं, आप भी हमें न भूले, जहाँ मना वहाँ भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छोटी समय विद, शरीर की परवाह न परिवार की परवाह, न नर्क स्वर्ग की कोई परवाह। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नर्क से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे, अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए, देख लेना बहुत आनंद हो जाएगा। लोक और परलोक सब सुखी हो जाएंगे, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। टीना कटारिया जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा होता है, परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां उतर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन है। इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता? कहाँ गया बताओ, वो आदमी कहाँ गया? तो उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना, तो उसके जीजा लगते हो, तो उसके अब मतलब हर संबंधी हर जगह वहाँ पुलिस जाएगी और वहाँ जा करके जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा मोहल्ला दुखी होता है, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते हैं। ऐसे अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चले तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अमन शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पास जैसा मरीज आता है आप उसको वैसी दवा देते हैं। महाराज जी, आपसे ब्रह्म ज्ञान की बात करता है कोई तो उसे वैसा बताते हैं, भक्ति की बात करता है तो भक्ति बताते हैं, कोई भगवत प्राप्ति के लिए आता है तो भगवत प्राप्ति। महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि श्री जी का प्रेम और शरीर छूटने के बाद जैसे आप श्री जी के पास जाएंगे, महाराज जी मुझे भी वैसे ही जाना है। महाराज जी, मुझे वैसे चलना पड़ेगा ना, वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमको श्री जी के पास जाना है तो श्री जी के बनना पड़ेगा ना। श्री जी के पहले किसी संत महापुरुष की शरण में हो, उनसे दीक्षा लो, उनके अनुसार साधना करो, भले गृहस्थ में रहो लेकिन साधना करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो नहीं कि हम आर्मी में जाना चाहते लेकिन ना हम दौड़ लगा रहे, ना हम व्यायाम कर रहे, ना हम कुछ कर, तो ऐसे आदमी कायर आदमी थोड़ी आर्मी में जाएगा। उसको तो वो करना पड़ेगा ना, उतनी दौड़, उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, वो सब निशानेबाजी सब करना पड़ेगा। ऐसे जब श्री जी के पास जाते हैं तो इंद्रियों को अपने अधीन करना, मन को अधीन करना, गंदे आचरण न करना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आहार पाना, हर समय नाम जप करना, दूसरे से मृदु व्यवहार करना, ये लक्षण है। धीरे धीरे श्री जी की तरफ बढ़ जाएंगे। सुमित गुप्ता जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कोई साधना करने का संकल्प लेते हैं और निभा नहीं पाते तो क्या भगवान नाराज होते हैं? भगवान असफलता को सफलता में बदलने के लिए ही मानव जीवन प्राप्त किया। यदि हम असफल होने पर निराश हो जाएंगे तो हम हार गए, फिर ठीक नहीं है। 100 बार असफलता हो फिर भी हम 101 बार प्रयास करेंगे, सफल हमने जैसे संकल्प किया कि हम कार्य करेंगे, नहीं कर पाए, फिर हम हम कदम बढ़ाते चले जाएं, एक दिन हम कर लेंगे, निराश नहीं होना। भगवान बहुत उदार पिता है, भगवान
दुख भये निमिषो न अकृपा जब चितय तो वैसे। जैसे बहुत धनी उदार पिता हो तो छोटी मोटी गलती हो जाए, अगर बड़ी गलती हो गई तो अपने पुत्र का ही पक्ष लेता है। ऐसे भगवान अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं। तो अगर हमसे ऐसी त्रुटि हो जाती कि हम ये करेंगे, हम नहीं कर पाते, तो हमें निराश नहीं होना, हमें फिर प्रयास करना, तो एक दिन भगवान की कृपा से वो कर लेंगे। क्योंकि हम बहुत बार अपने इंद्रिय और मन के कहने से गलत आचरण कर चुके हैं। तो हम जब अच्छा आचरण करने का संकल्प करते हैं, उनकी जो गंदी आदतें हैं मन और इंद्रियों की, वो हमको जबरदस्ती गंदे मार्ग में ले जाती हैं। और जब हम गंदा कार्य कर लेते हैं तो हम उत्साहहीन हो जाते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सत कार्य है ना, भगवान का कार्य है ना, तो पाप होने पर मन उससे हट जाता है। तो हम फिर पवित्र करें, नाम जप के द्वारा भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, फिर हम उत्साह संपन्न बने और आगे फिर अपने कार्य को करें। भगवान नाराज नहीं होते। गर्वित शर्मा जी, आपको चरणों में कोटि। जी, हमारे जीवन की बात कब बनेगी? श्री जी सर्व समर्थ है जब अभी बनी हुई है, बिगड़ी क्या है? बिगड़ी हमसे है। भगवान ने तो बिल्कुल सुंदर बना के भेजा, हमें मानव जीवन दिया, अब हम बिगाड़ लें तो इसमें हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। श्री जी की बड़ी कृपा है। जबान दिया है, मृदु बोलो, सत्य बोलो। आंख दिया है, अच्छा देखो, सामने भगवान को देखो। हाथ दिया है, दूसरों को परोपकार करो, माता पिता की सेवा करो, खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, पढ़ो लिखो, उन्नति करो। भगवान ने क्या कमी रखी? उनको परेशानी क्या है? शिकायत क्या है भगवान से? महाराज जी, श्री जी हमें देखेंगे जब हमारी बात बनेगी, हम श्री जी को देखेंगे जब हमारी बात बनेगी। बात तब बनेगी जब आप श्री जी का नाम जप करोगे। देखने सुनने से नहीं। दुर्योधन भी तो देख रहा है भगवान को, क्या बात बनी क्या? भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा ना, तो बात बनी क्या? मारा गया। बात बनेगी भगवान का नाम जप करो, के नाम जप करें और श्री जी न्याय देंगे, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। आपने कुछ पक्का, गारंटी। प्रॉमिस। तो तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको भव समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। आप बिल्कुल चिंता नहीं। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं। आपको सुख मिले, आपको भगवत प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहें, आप निरंतर भगवान का भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, तो हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है ना? देशपाल जी, राधे राधे। महाराज जी, आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्य को एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे हम हर फावड़े पे राम राम राधा राधा जपे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? हम व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक आया, उसमें भगवान का भाव किया और व्यापार का व्यवहार करने फिर राधा राधा राधा। अगर हम पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, पराये धन की बेईमानी करेंगे और हम गंदे भोजन पाएंगे, तो हमारी दुर्गति। शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण, ये फिर हमारी दुर्गति आ जाए। यदि हम पवित्र भोजन पाते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दूसरों को उपकार करते हैं, तो गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म की पूर्ति हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं है, नहीं? हाँ, कोई नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो, हाँ, और नाम जप करते हो, यार काउंटर रखा उसे उससे ज्यादा बनता है। प्रारंभ में उसे हो कि आज हमने 50,000 किए तो कल हम 60,000 करें, हम 65,000, उसमें एक मतलब लगन लगती है। हमें लगता है नए साधक को ये काउंटर है, माला है, इसका प्रयोग करना चाहिए। निशा यादव जी, कृपया समझाएं, जब किसी की मृत्यु कम आयु में होती है तो उसकी श्वासें उतनी ही थी, ऐसा माना? जो गर्भ में ही मर जाते हैं, उनने क्या अपराध किया था? जो गर्भ के बाहर आकर अभी बालक अवस्था में मर जाते हैं, उसने क्या अपराध किया था? तो पूर्व से ये निर्धारित है,
वो गर्भ में ही मरेगा। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये गांव गली वाले होते हैं। अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते हैं। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी। आयु जब पूर्ण होती है तो देखो, गंगा जी अपने हाथ से अपने पुत्र को लेकर के गंगा में फेंक देती थी जिंदा। लोग तो मरा फेंकते हैं गंगा जी में, वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक दिए। क्यों? क्योंकि उनकी आयु, उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया। वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए। लेकिन 8वें में रोक दिया तो वही भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारे मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्का समझो, जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे। महाराज जी जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई भी छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही, उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चपेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है, मृत्युंजय जप करो कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है, वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा तो मृत्युंजय जप किया योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहाँ जो जन्मा, राइट टाइम जब आया उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं होता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा मान लो आप एक करवा चौथ